ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या? दोनों मुल्कों में बराह रास्त मुज़ाकरात में ब्रेक। जंग बंदी अब भी बरकरार। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म की, ना ईरान ने आबनाए हुर्मज़ खोली। ईरान की अमेरिका को नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए मिल चुकी। ईरान ने एटमी हथियारों पर बात मुअख्खर करके पहले आबनाए हुर्मज़ खोलने की पेशकश की है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान किसी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान बात करना चाहता है तो हमें बराह रास्त फोन कर ले। ट्रंप ईरान की तजावीज़ पर क्या जवाब देंगे? ट्रंप का सिचुएशन रूम मीटिंग में ईरानी तजावीज़ का जायजा लिए जाने का इम्कान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ पर ताहाल हतमी फैसला नहीं किया। व्हाइट हाउस का कहना है अमेरिका मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमेरिकी पेशकश पर ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बाद तकरीबन 12 दिनों से बंद इस्लामाबाद का रेड जोन खोल दिया गया। ट्रैफिक की रवानी जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पाकिस्तानी सालिसी की खुलकर तारीफ। अमरीका पर तनकीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात। रूसी सदर ने कहा रूस मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। उम्मीद है कि ईरान इस मुश्किल मरहले पर काबू पाने के बाद अमन की जानिब बढ़ेगा। ईरानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी के लिए हौसले से लड़ रहे हैं। रूस में मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालबात के बायस मुज़ाकरात अहदाफ हासिल नहीं कर सके। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिस के तौर पर अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद का दौरा भी इंतहाई मुफीद रहा। माजी का जायजा, आइंदा मुज़ाकरात के तरीक़ाकार और शराइत पर बात की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इतवार को इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद रूस गए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वज़ीर ख़ारजा, कतरी वज़ीर आज़म, मिस्री और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी। क्रेमलिन का कहना है कि अमन के लिए सालिसी समेत सब कुछ करने को तैयार हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की इख्तलाफात दूर करने के लिए ईरान को बराह रास्त राब्ता करने की पेशकश। कहा ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम उसे हासिल करेंगे। ट्रंप का फिर बरतानिया, यूरोपीय ममालिक और नेटो का साथ ना देने का शिकवा। एक बार फिर पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। कहा पाकिस्तान का बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म दोनों अजीम और काबिल एहतराम हैं। शायकीन क्रिकेट का मुतालबा मान लिया गया। PSL में पब्लिक रौनकें लौट आई। फाइनल और तीनों प्लेऑफ मैचेस में शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फाइनल के बाद प्लेऑफ मैचेस के लिए भी शायकीन को आने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। एक्स पर अपने पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा कराची और लाहौर में होने वाले प्लेऑफ मैचेस में तमाशाइयों को आने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी तमाशाई स्टेडियम में आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे ताकि किफ़ायतशारी पॉलिसी के तहत फ्यूल का कम से कम इस्तेमाल हो सके। वज़ीर आज़म का प्लेऑफ खेलने वाली चारों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। प्लेऑफ मैचेस के लिए टिकट्स की फरोख्त जल्द शुरू होगी। फाइनल की टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई है। सबसे कम टिकट 1500 जबकि सबसे ज्यादा महंगा टिकट 12,000 रुपए में दस्तयाब। PSL ट्रॉफी पर किसका हक? ट्रॉफी सिर्फ 4 मैचेस की दूरी पर। कल से प्लेऑफ मरहले का आगाज होगा। क्वालिफायर मैच में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें कराची में टकराएंगी। पॉइंट्स टेबल पर बाबर की ज़ल्मी टॉप पर, दूसरे नंबर पर शादाब की इस्लामाबाद यूनाइटेड मौजूद। जो जीता बराह रास्त फाइनल में जाएगा। हारने वाले को एक चांस और मिलेगा। बुध को लाहौर में होगा पहला एलिमिनेटर। मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन में जोर का जोड़ पड़ेगा। जो हारा बाहर होगा। फातिह टीम 1 मई को क्वालिफायर में शिकस्त खाने वाली टीम से मुकाबला करेगी। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स इवेंट से बाहर। पेशावर ज़ल्मी अब तक एक बार इवेंट जीत चुकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 बार ट्रॉफी कैरी की। मुल्तान सुल्तान्स ने भी एक बार टूर्नामेंट अपने नाम किया। हैदराबाद किंग्समैन का ये पहला इवेंट है। आलमी
मुतनाज़ात के साए मुल्की मईशत पर भी गहरे होने लगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 10.5% से बढ़कर 11.5% हो गई। फैसला गवर्नर स्टेट बैंक की सदारत में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। कमेटी का कहना है मशरक़ी वस्ता में जारी कशीदगी की वजह से तवानाई की कीमतें और आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने का खदशा है, जिसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान की महंगाई पर भी पड़ सकते हैं। इससे पहले जनवरी के आखिर में मरकजी बैंक ने शरह सूद को बरकरार रखा था। इस्तेमालशुदा गाड़ियों की आर्जी दरामद और बरामद के पायलट मंसूबे की मंजूरी। मुख्तलिफ वजारतों के लिए अरबों रुपए की ग्रांट्स मंजूर। गवादर से गधे के गोश्त और खालों की बरामद की इजाज़त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। जबरी मुशक्क़त से बनी अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद करने का फैसला। PIA के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए माली मुआवनत की मंजूरी। ECC ने कौमी हॉकी टीम के लिए 3 करोड़ रुपए इनाम की मंजूरी भी दे दी। आप नए हुर्मस की बंदिश के बायस आलमी सप्लाई पर दबाव बढ़ गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 2% से ज्यादा इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $108 फी बैरल से तजावुज। WTI क्रूड $97 फी बैरल से बढ़ गया। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 1174 पॉइंट्स की कमी। जापानी और कोरियन स्टॉक्स में इजाफा। बरतानिया और फ्रांस की मार्केट्स में कमी का रुझान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन पेशरफ्त और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के लिए पाकिस्तान के मुसलसल अज़्म का इयादा किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात का भी जायज़ा। इसहाक डार का बरतानवी और मिस्री वज़राए ख़ारजा से रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान का सालिसी के किरदार पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर की वफ़द को मुकम्मल सिक्योरिटी और बेहतरीन इंतजामात फराहम करने पर पाकिस्तानी इदारों की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमन कोशिशों को सराहा। ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की जनूबी लेबनान में कार्रवाइयां ना रुकी। कई कस्बों में रिहायशी इमारतों को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। एक कस्बे के दाखिली रास्तों को फजाई हमलों से तबाह किया। ड्रोन हमले में एक शख्स शहीद, कई जख्मी। हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। लेबनान में शहादतों की तादाद 2500 से ज्यादा हो गई। हिजबुल्लाह के जवाबी हमले, इसराइली टैंक पर ड्रोन हमला, फौजियों में भगदड़ मच गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू शदीद मुश्किलात में। नया इंतखाबी इत्तेहाद बन गया। इसराइल के 2 साबिक वज़ीर आज़म का इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान। मकसद नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत को शिकस्त देना है। नफ्ताली बेंट ने कहा कि वक्त आ गया, इसराइल को अब रुख तब्दील करना होगा। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की बिलाश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की बर वक्त कार्रवाई, मुतादिद अफगान पोस्टें तबाह। फितनल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फितनल खवारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 ख़वातीन समेत 3 शहरी जख्मी। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत। पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, कौम पाक फौज की पेशावराना महारत पर फख्र करती है।
पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। चीन के सूबे होनान के शहर में MOUs पर दस्तखत की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत। समुद्री पानी काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत। महकमा बल्दियात सिंध और चीनी टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान मुआहिदा तय। कराची को पानी फराहमी में इजाफे के लिए समुद्री पानी को मीठा बनाने के मंसूबे में ताउन किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रोफेसर पॉन्ट्रियांग बिन को सितारे पाकिस्तान अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमती पत्थरों की बरामदात में इजाफे के लाहेअमल की जिम्मेदारी वजारत मनसूबाबंदी को सौंप दी। मुल्क में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम का जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कीमती पत्थरों समेत कुदरती वसाइल की दौलत से मालामाल किया। ये एक ऐसा शोबा है जिसमें मुकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने और पासपोर्ट गैर फाल करने का हुकूमती इख्तियार बहाल। विफाकी आईनी अदालत ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम दिफात बहाल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को नोटिस जारी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत से मुलाकात। महमूद खाना चकज़ई की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में बानी PTI की सेहत व इलाज, कानूनी दस्तावेज़ात पर दस्तखतों के मामले पर मुशावरत। आइंदा बजट, NFC अवार्ड्स और सूबाई हुकूक पर मुशावरत की गई। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि इलेक्शन में अवाम ने अपना 2 टोक फैसला दिया था। यहाँ जबर का निज़ाम कायम किया गया। ये तरामीम इसी जबर के सिस्टम को परवान चढ़ा रही हैं। हम अमन पसंद लोग हैं, मगर हमारी चादर और 4 दीवारें को पामाल किया गया। आज ज़रूरत है कि हम बाहर निकलें और आवाज़ बुलंद करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में कयामत खेज गर्मी, सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर। नवाबशाह में पारा 47, रहीम यार खान और सिबी में 43 डिग्री। लाहौर का दर्जा हरारत भी 41 डिग्री। PDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। मई और जून गर्म तरीन होने का इम्कान जाहिर कर दिया। खानेवाल, मियां चन्नू और लोधरा में तेज हवाओं के साथ बारिश। मुल्तान में भी बूंदाबांदी। गर्मी बढ़ते ही बिजली के तेवर बदल गए। मुल्क में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लाहौर में रात के औकात में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद रहना मामूल। कराची और हैदराबाद में भी बुरे हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 7 फीडर्स पर बिजली की लोड शेडिंग खत्म। पेस्को चीफ के मुताबिक पेस्को के मजीद 7 फीडर्स को लोड शेडिंग फ्री कर दिया गया। सीमेंट की कीमत का तकरीबन निस्फ हिस्सा टैक्सेस पर मुश्तमिल नहीं। सीमेंट की कीमतों में इजाफा तलब और रसद नहीं, बल्कि मुतादिद साख्ती और पॉलिसी मसाइल का मजमुआ है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लाहात को नागुज़ीर करार दिया। शोबे में गठजोड़ के खदशे का इजहार। कहा, फौरी इस्लाहात ना हुई तो तामीराती लागत बढ़ेगी, मुंसलिक सनतें मुतासिर होंगी। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन। मैरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप मिसमार कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में बिला तफरीक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात को बगैर किसी दबाव मिसमार किया जा रहा है। रवा माली साल 2 लाख अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए माली इमदाद फराहम की जाएगी। पंजाब में राशन कार्ड के जरिए 14 लाख अफराद की माहाना माली मुआवनत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। मज़ीद 50,000 अफराद को राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला। धीरानी प्रोग्राम में 9,000 का हदफ मुकम्मल करने का हुक्म।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन का कम उम्र शादियों की मुमानत के बिल पर एतराज। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, चाइल्ड मैरिज की हिमायत करने वाले अपनी बच्चियों की शादियां कम उम्री में कर दें, बच्चियों को अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने देनी चाहिए। द पंजाब मैरिज रेजिस्टेंट बिल 2026 कसरत राय से मंजूर। बिल में पंजाब भर की लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ है। सदर ट्रंप के सहाफ़ियों के साथ डिनर की तकरीब में फायरिंग की तहकीकात, मुलजिम का अहले खाना को लिखा नोट सामने आ गया। 31 साला मुलजिम ने ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों को हमले का हदफ करार दिया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने असलहा गुज़िश्ता चंद बरसों में खरीदा। इशाइये से 1-2 दिन पहले होटल में चेक इन किया, बाकायदगी से फायरिंग की मशक करता रहा, असलहा भी जमा करता रहा। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के मुहर्रकात ताहाल वाज़े नहीं, मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े में मुलविस मुलजिम की तहरीर सुनाने पर ट्रंप खफा। मेज़बान को कह दिया कि आपको शर्म आनी चाहिए। बीमार जहन के शख्स के इल्ज़ामात का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैं कोई रेपिस्ट नहीं। एप्स्टीन जैसे मामलात से मुझे मुकम्मल बरी करार दिया गया। बहरी कज़ाकों की कैद में मौजूद पाकिस्तानी लावारिस नहीं, इस मामले पर खामोशी नहीं, रियासत उनकी वारिस है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की यरगमाल बनाए गए जहाज़ के अमले के अहले खाना के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानियों की रिहाई के इक़दाम कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन की तंजीमों से राब्ता किया गया है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, चीन और पाकिस्तान में मफाहमती याददाश्तों से सरमायाकारी के नए मौके पैदा होंगे। समुद्री पानी को मीठा बनाने के मंसूबे वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को इजाफी पानी फराहम किया जा सकेगा। मुस्तकबिल में पानी के बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। कराची में डाकू बेलगाम, मंजूर कॉलोनी में घर के बाहर खड़े 3 अफराद लुट गए। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान ने फरार होते वक्त फायरिंग भी की। अजीजाबाद में दिन दिहाड़े डकैती, ताजिर से 1.5 लाख रुपए छीन लिए गए। मुलजिम ने ताजिर को तशद्दुद का निशाना बनाया। गुलिस्तान जोहर में फायरिंग से एक शख्स कत्ल, मकतूल रिक्शा ड्राइवर था। लाहौर में कबाड़ के गोदाम में आतिशबाजी, 2 बच्चे झुलसकर जाम बहाक। गुजरपुरा में वाक़या पेश आया। जाम बहाक दोनों बच्चे बहन भाई थे, उम्रें 6 और 4 साल थी। मुजरावाला में घर से मां बेटी की लाशें मिली, दोनों को छुरियों के वार से कत्ल किया गया। बेटी की उम्र सिर्फ 3 साल थी। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद सेंतास मुआहिदा एकतरफा मुअत्तल किया। पाकिस्तान ने मुआहिदे की मुअत्तली को रेड लाइन करार देते हुए ऐलाने जंग करार दिया। खुद भारतीय माहिरीन इस पर मोदी हुकूमत के खिलाफ बोलते रहे। सेंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर भारत के अंदर से भी आवाजें उठी। मार्का हक में पाक फौज की भरपूर दिफाई हिकमत अमली, दुनिया भर में पाक फौज के चर्चे। जदीद आर्टिलरी का इस्तेमाल दर्जनों भारतीय पोस्टों को खाक में मिला दिया। दुश्मन का भारी माली और जानी नुकसान हुआ। अहम भारतीय पोस्टों पर सफेद परचम लहराए गए। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी की अमरीकी मुज़ाकराती टीम पर कड़ी तनकीद। कहा, विक्टोफ और कुशनर का कोई सिफारती तजर्बा नहीं है। दोनों मुज़ाकरातकार बड़े माली मफादात के टकराव का शिकार हैं। उनकी दौलत मशरिक़ वस्ता के हुक्मरानों से जुड़ी हुई है जो उन्हें फ़ायदा पहुँचाते हैं।
बरतानवी किंग चार्ल्स दौराए अमेरिका पर रवाना हो गए। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है किंग चार्ल्स अमेरिका में मुकम्मल महफूज होंगे। शाह चार्ल्स का यहां आना बहुत अच्छी बात है। जर्मन चांसलर का कहना है कि ईरानी क़यादत के हाथों पूरी अमरीकी कौम की तस्लील हो रही है। अमरीका के पास ईरान जंग से निकलने की कोई हिकमत अमली नजर ही नहीं आ रही। फिलहाल नजर नहीं आ रहा कि अमरीका जंग से निकलने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। नजमुल हसन चंतू कप्तान बरकरार, मेहदी हसन नायब कप्तान होंगे। फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद, शरफुल इस्लाम, स्पिनर नईम हसन की वापसी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला मैच 8 मई से ढाका के शेरे बंगला स्टेडियम में होगा। हैप्पी बर्थडे शान। लॉलीवुड की असल शान फिल्म स्टार शान ने जिंदगी की 55 बहारें देख ली। तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं मैं। असली है? अगर तूने मेरे पैसे जल ना दिए ना तो बेटा तेरी मुर्गा बनी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। अपने गुड्डू को कहाँ का याद रखोगे उस्ताद? ओए 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 ओए, अब देख क्या होता है तेरे साथ। तुम्हारी एक अम्मी 10 पे भारी है और बहुत बड़ी बीमारी है। बेहतर ये है कि 2-4 चमाट लगाओ उसको। किस मट्टी की बनी हो तुम? ससुर की इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं? आज एहसास हो रहा है कि यतीमी कितना बड़ा जुर्म है। और हर पल कह कहे और भरपूर मजा, कहानी भी नए मोड़ में दाखिल। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा निकम्मे मुसलसल कह कहे बिखेर रहा है। हर मंजर हंसी और तफरी से भरपूर। देखते रहिए निकम्मे हर रोज शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।